मिडिल एजुकेशन की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने स्टार्ट किया टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। हो सकता है मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए कनेक्ट हो पा रहे हों, तो मैं उनको बता देता हूं टॉपर सीरीज का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। पहला नंबर है कि उन सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराना जो आपके वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे जो पिछले कई सालों से एमपी बोर्ड हर साल रिपीट कर रहा है। एंड हमारा सेकंड पॉइंट रहता है कि अगर हमारे पास कोई वायरल पेपर आता है या फिर कोई मॉडल पेपर आता है, उसको मैं कवर करूंगा। एंड थर्ड पॉइंट रहता है कि हमारे खुद के द्वारा बनाया हुआ मॉडल पेपर, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक साथ ले आया हूं, मतलब एक ही पीडीएफ में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के वे सारे क्वेश्चंस जो कई साल रिपीट होते हैं। देखो, क्वेश्चन भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी पूछता है, और एमपी बोर्ड के एक ऐसे क्वेश्चन है जिसे हर साल पूछना है। उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने मॉडल पेपर के थ्रू कवर करूंगा। तो इस प्रकार से हमारा टॉपर सीरीज वर्ष 2024 कंप्लीट होगा। फिर आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, पूरा का पूरा टॉपर सीरीज में कवर कर रहा हूं परीक्षा अध्ययन से। अगर आपके पास परीक्षा बोध या फिर क्वेश्चन बैंक कुछ भी है, वो मैटर नहीं करता। आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है और समझने पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट सबसे पहले हम समझेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश का पेपर आएगा और आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, वैसे तो इंग्लिश का पेपर आता है 4 सेक्शन में, ठीक है। आपका सेक्शन नंबर ए, जिसमें रीडिंग स्किल रहता है, मतलब केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और वहीं पर आपको आंसर करना है। मतलब ये बहुत सरल पोर्शन माना जाता है। भाई पढ़ो उत्तर दो, ठीक। मतलब आपको आंसर अपने से नहीं देना होता, वहीं पर पढ़ो वहीं पर उत्तर दो। तो 10 नंबर का ये आपका रहता है रीडिंग स्किल। एंड हमारा सेकंड जो सेक्शन रहता है उसे कहते हैं राइटिंग स्किल्स, और 16 नंबर का यहाँ से कवर होता है। इसमें इजी कौन कौन सा होता है? सबसे पहले नोट मेकिंग मतलब एक पैसेज टाइप से रहेगा। पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके वहीं पर आपको टाइटल और नोट लिखना है। टाइटल कैसे लिखते हैं, नोट कैसे लिखते हैं, टेंशन मत लो, टॉपर सीरीज आ चुका है, एक एक चीज़ बता दूंगा। यहाँ तक मैं इतना ही बताऊंगा कि अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, कमज़ोर हैं, फिर भी सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी एंड सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चंस को सही कैसे करेंगे। एंड देखना यहाँ से तुम्हारा 16, 10, 26 और 36 नंबर का मैं यहीं पर कवर करवा दूंगा। मतलब बिना पढ़े जाओगे फिर भी तुमसे बनेगा, ठीक। बस एंड तक बने रहना, ठीक। तो ये रहेगा 4 नंबर का प्रश्न। 1 नंबर आपको मिलेगा टाइटल में, 3 नंबर मिलेगा आपको नोट में। कैसे लिखते हैं, नंबरिंग कैसे होगी, मार्किंग कैसे होगी, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। एंड यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा लेटर राइटिंग। अब लेटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। देखो, इसी हिंदी में हम कहेंगे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। मतलब एक लेटर ऐसा होता है जो हम अपने रिश्तेदार को लिखते हैं। जैसे हमने अपने भाई को लिख दिया, हमने अपने बहन को लिखा, हमने अपने पिताजी को लिखा, हमने अपने प्रेमिका को लिखा, और आप सब लिखते भी होंगे अपने प्रेमिका को, है ना। तो ये कहलाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर। एंड दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, मतलब जिसे आप प्रेमिका को नहीं लिखते हैं, जिसे आप लिखते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान को, लेकिन गवर्नमेंट हो। जैसे कोचिंग संस्थान हो गया, गवर्नमेंट कई सारी कोचिंग संस्थान चलती हैं, है ना। कई सारे हो गए स्कूल को, कई सारे कार्यालय को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, इनको जो पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। ये रहता है 4 नंबर का। मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, एक फॉर्मेट सिंपल सा, उसी फॉर्मेट के आधार पर आप इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को अच्छे से लिख पाओगे, ठीक। फॉर्मेट का पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन मत लो, बस अब तुम एंड तक बने रहो। इंग्लिश का स्टार्ट कर दिया हूं तो फायर करके ही खत्म करेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहेगा लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें एसे, आर्टिकल एंड पैराग्राफ। अब आजकल के पेपर में क्या होता है, एसे वर्ड कहीं पे नहीं लिखा होता है, ठीक। एसे वर्ड लिखा ही नहीं होता, आर्टिकल लिखता है या फिर पैराग्राफ। तो मेरे प्यारे बच्चे भयंकर कंफ्यूज होते हैं, सर ऐसे तो हमारे एग्जाम में आया ही नहीं। अरे मेरे छोटे छोटे भाइयों बहनों, ऐसे नहीं लिखा तो आर्टिकल तो लिखा है, आर्टिकल लिखा तो पैराग्राफ तो लिखा है सेम चीज।
फिर बोलोगे सर तो ऐसे लिख के क्यों नहीं देता, प्रॉब्लम क्या है आखिरकार इसको। देखो जरा इस बात को भी समझो। पहले ऐसे लिखता था, वो पूछता था 8 नंबर का, ठीक। अब अगर ऐसे लिख के 8 नंबर का पूछता है तो बच्चे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई साहब ठीक है आपने ऐसे तो पूछ लिया, लेकिन पहले 8 है 10 नंबर का आता था, लेकिन अब तो आधा कर दिए ना, 5 नंबर कर दिए, तो हम इतना सारा क्यों लिखें। एंड ऐसे में आपको खूब सारा लिखना ही होता है, तो उसका नाम दे दिया आर्टिकल। मतलब कोई भी टॉपिक दे देगा, जैसे बंडर ऑफ साइंस दे दिया, उसके बारे में आप थोड़ी सी लिखिए, उसे कहते हैं आर्टिकल। कितना लिखना है, कैसे लिखना है, टॉपर सीरीज 2024 के अंतर्गत कवर करूंगा। गॉट इट। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो अब अगर ऐसे ना लिखा हो, आर्टिकल या पैराग्राफ लिखा हो, तो कंफ्यूज मत होना, आपको लिखना वही बंडर ऑफ साइंस है जो तुम रट के बैठे हो। इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन तो लिखना ही लिखना है, फिर एडवांटेज ऑफ साइंस, डिसएडवांटेज, ठीक है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी तुम रटे हो वो आपको लिखना है। अभी से मैं कहता हूँ बंडर ऑफ साइंस का ऐसे रट लो, यही तुम्हारी परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, पिक्चर गाइडेड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत ईजी है, पिक्चर्स गाइडेड कंपोजिशंस। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मिलेगा आपको एक चित्र, सेलेक्टेड है कौन सा चित्र आना है, सेलेक्टेड है केवल 4 चित्र ऐसे हैं जो हर साल परीक्षा में रिपीट हो रहा है। मैं सब निकाल लिया हूँ तब जाकर के टॉपर सीरीज शूट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कोई वीडियो शूट करने बैठता हूँ तो उसके पहले हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह उठाए वीडियो शूट कर दिए, नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। और आपको स्वयं पता है यार कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो पिक्चर गाइडेड में क्या होता है, आपको एक चित्र देता है एंड चित्र को देखने के बाद उसके बारे में लिखना है। इसके बारे में बेहतर हो कि आप पॉइंटों में लिखिए, 3 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। आपको सिंपल सा 6 पॉइंट लिखना है और 6 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो 3 नंबर आप पा जाएंगे। एमपी बोर्ड कैसे मार्किंग करता है, कैसे कॉपी चेक होगी और किस प्रकार से लिखेंगे ताकि बेहतरीन नंबर लाएं इंग्लिश में, ये सब मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। अब देखो सेक्शन नंबर सी में ग्रामेटिकल पोर्शन में कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं, जैसे ए एन डी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, एक आएगा टू और टीओ से संबंधित, एक आएगा सो और दैट से संबंधित। मतलब क्वेश्चन फिक्स है एमपी बोर्ड का, ये क्वेश्चन हर साल देगा। तो टेस्ट के माध्यम से लगातार इनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपके सामने, और आपके ही सामने इन सभी क्वेश्चंस को मैं ला करके रख दूंगा कि भैया लो इतना प्रश्न आएगा, इससे बाहर एमपी बोर्ड नहीं पूछेगा। इतना ही नहीं, ए एन डी का यूज़ करने का ट्रिक क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं अब डू एज डायरेक्टेड में। डू एज डायरेक्टेड में 3 प्रश्न ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। मैंने स्वयं 4 साल का पेपर उठा के देखा, चाहे आपका त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक हो, 3 ऐसे प्रश्न जो हर साल रिपीट होते हैं। मतलब 3 ऐसे टाइप्स हैं, प्रश्न नहीं टाइप्स हैं, नाम वगैरह चेंज कर देता है लेकिन टाइप्स वही रहते हैं। जैसे टी सो का दैट में प्रयोग करना, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड बनाना, इस प्रकार से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो 5 नंबर का ये हुआ, गॉट इट। तो इस प्रकार से हमारा 39 मार्क्स का हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका सेक्शन नंबर डी, यहाँ पर 39 मार्क्स का आएगा टेक्स्ट बुक से संबंधित। अब हमारा रहेगा किताब का खेल, ठीक, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक ऐसा था कि बिना पढ़े नंबर लेकर के आओ ऊपर, लेकिन अब आपको आधे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी क्या पढ़ना है ये बता दूंगा, जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 9 में टेक्स्ट बुक आपको कुछ एमसीक्यू मिलेगा और यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फ्लाइट करके कोई किताब है, वहाँ से एमसीक्यू आएगा, 4 नंबर का यहाँ से आएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे मैं टिक कराऊंगा, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा जो कि पोर से रहेगा और दूसरा रहेगा पोएट्री से। फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। मतलब क्वेश्चन आंसर रहेगा 12 नंबर का, फिर रहेगा 4 नंबर का, 12 4 16, 16 4 22, 22 3 25, 25 25 3 28 और 28 और 3 और जोड़ लो, ठीक। इस प्रकार से 31 नंबर का रहेगा प्रश्न और उत्तर, गॉट इट। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो इसे डिस्क्रिप्टिव कर दिया है और अच्छे समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लो कि आखिरकार ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट स्किप कर रहा है तो उसे लॉस है। देखो 2 अनसीन पैसेज देगा आपको फिक्स है, मतलब एक प्रश्न में, एक पैसेज में रहेगा 5 प्रश्न, दूसरे में रहेगा 5 प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 5 मिलेगा, डू एज डायरेक्टेड से 5 प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू से 4 आएंगे और पोर्स से 3 प्रश्न और पोएट्री से 3 प्रश्न। इस प्रकार से आपको क्लेरिफिकेशन कर दिया है। अब देखो वेरी शॉर्ट आंसर 30 वर्ड्स। अच्छा 30 वर्ड्स मतलब क्या होता है, अगर इंग्लिश में कोई प्रश्न आता है जो कि लिखा रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर में,
इसे लिखिए। तो वो उसे आपको लिखना है 30 वर्ड में। 30 वर्ड बोले तो 1 लाइन, 2 लाइन और ये हुआ आपका 3 लाइन। इतने में अगर आंसर लिख करके कंप्लीट करते हैं तभी जा करके आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा। अब जो 75 वर्ड में आंसर करना है उसे करना है 7 से 8 लाइन। ध्यान सुन लो, जो 120 वर्ड में करना है उसका मतलब है कि इसका आंसर आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है, और जो 120 वर्ड है अगेन 1 से 1.5 पेज में लिखना है। समझ गए? इस प्रकार से होता है वर्ड का मतलब। मैं उम्मीद करता हूँ ब्लूप्रिंट आपको समझ तो आया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे हमारे पेपर्स में। देखो, सपोज करो एक मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के तर्ज पर हम समझते हैं, फिर हम अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा, आप सबको पता है। इस प्रकार से रहेगा सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर में ए में आएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब यहीं पढ़ो इंदिरा गांधी जी के बारे में, और यहीं पर आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, 1 2 3 4 और ये रहा 5। बस 5 प्रश्न इस प्रकार से अटेंड करना है। 5 प्रश्न में से 3 आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ एडजेक्टिव टाइप, और 2 क्वेश्चंस आपको रिटन मतलब लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल सा आंसर फाइंड करने के लिए इस शब्द को बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है? नहीं पढ़ते आता चुपचाप ध्यान से देखिए। ये तो शब्द तो मिला सकते हो ना, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अंतिम में आपका ये लिखा है, ठीक? ये छोड़ दो, हु वाज को छोड़ दो, तो द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो यही शब्द आपके पैसेज में कहाँ पे लिखा है, आओ ढूंढते हैं। ये क्या लिखा है बेटा? द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके पहले क्या लिखा है? इंदिरा गांधी। तो बस इसका सही आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। पैसेज बहुत ही सरल आते हैं, ये कोई किताब से नहीं आते हैं, बल्कि एमपी बोर्ड कहीं से भी उठा करके दे देता है। बस वेरी सिंपल, प्रश्न को मैच करो और जो प्रश्न में लिखा है वो आप इस पैसेज में ढूंढिए। पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बिना इंग्लिश पढ़े, या फिर इंग्लिश पढ़ते नहीं आता तो भी। और अगर थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ते आती है, थोड़ी भी आती है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हो, ट्रांसलेशन अच्छे से कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, विच वर्ड इन द पैसेज मीन। अब आपसे मतलब पूछेगा कि न्यूली मैरिडेड मैन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब पूछेगा, ठीक? तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट से इंग्लिश पढ़ती आती है वही कर पाएगा, तो ठीक है। अगर आपसे नहीं भी आती है तो पैसेज जो आपके गलत होते थे, 5 में से 4 नंबर तो आसानी से आ ही जाएगा ना। चलो एक गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई, पूरा से बेहतर है कि हमारे 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक? तो इस प्रकार से आपको पैसेज अटेम्प्ट करना है। ये मैं पहला पैसेज समझा दिया हूँ, बाकी जब टॉपर सीरीज लेकर के आऊँगा तो आपके सामने करके भी दिखाऊंगा, तुम स्वयं देखोगे यार अब तो मेरे से बन जाएगा, और डेफिनेटली तुमसे बन जाएगा। मैं 4 से 5 पैसेज का प्रैक्टिस करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सेपली ए सुटेबल टाइटल। 4 नंबर का रहेगा, मतलब नोट और टाइटल आपको बताना है। कुछ मत करो, सिंपल सा इस पैसेज को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और ये देखो कि ऐसा कौन सा शब्द है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एंड पैसेज को मैंने अभी अभी देखा आपके सामने, और मैंने देखा कि गेम एंड स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट, मतलब इस पैसेज में गेम एंड स्पोर्ट के बारे में भयंकर लिखा पड़ा है। एक बात बताओ यार, जिसके बारे में इतनी सारी बातें लिखी है वो क्या इसके पैसेज का नेता नहीं होगा? मतलब लेजेंड कहलाएगा ना भाई। सिंपल से यार, मैंने तुमसे बोला कि तुम मिडिल एजुकेशन के बारे में निबंध लिखो, तो उसका लेजेंड कौन कहलाएगा? वो जो शब्द है मिडिल एजुकेशन वही कहलाएगा ना। एंड जब ने पैसेज को मैंने बार बार देखा तो मुझे एक ही वर्ड बार बार दिमाग में आ रहा था, गेम एंड स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट। मतलब ये पैसेज गेम एंड स्पोर्ट के बारे में लिखा गया है। इतना तो समझ आया? तो बस मेरे भाई यही तो इसका टाइटल है, बस यही इसका टाइटल है। जिस शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है, जिसके बारे में लिखा जाता है, वही उसका टाइटल कहलाता है। तो टाइटल का 1 नंबर तुम्हारा फिक्स हो चुका है, ठीक? अब नोट कैसे लिखते हैं? नोट लिखने के लिए आपको सिंपल सा इस पैसेज को ध्यान से देखना है, और पैसेज को ध्यान से देखने के बाद अगर कोई शब्द आपको लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कोई बात, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट से हमें नॉलेज मिलता है, ठीक? तो यार ऐसा लगे कि यार ये कोई तगड़ा वर्ड है, तो बस उसे आप लिख दो हेडिंग में, ठीक?
हेडिंग मतलब मेन हेडिंग कर दो, फिर उसके अंदर सबटाइटल लिखना है, सबटाइटल भी लिखना बता दूंगा, ये आपको सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। इसका मैं एक फॉर्मेट दूंगा, ठीक, एक फॉर्मेट दूंगा जिसमें से जो कॉमन वर्ड है उसे भर दूंगा और जहाँ पर खाली छोड़ना उसे छोड़ दूंगा, ताकि वहाँ पर तुम एडिट कर पाओ। ये भी बहुत ईजी होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही हमें लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, जब सेपरेट वीडियो आएगा तो कवर करूँगा। गॉट इट, ये भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। अब आपको ऐसे लिखने को बोलेगा। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है। या टॉपिक मतलब जैसे वंडर ऑफ साइंस का हो गया तो आप इंट्रोडक्शन कर लो, एडवांटेज ऑफ साइंस, डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, ये आपको बिंदु पढ़ने हैं, 7 से 8 बिंदु। और बस भाई साहब, उसी बिंदु का सहारा लेकर के और आपको अपने मन से इंग्लिश अंदर झाड़ना है। नहीं आता है ये भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस आपको टॉपिक रटना पड़ेगा बस, ताकि टॉपिक गलत ना हो। टॉपिक गलत नहीं करते हो तो डेफिनेटली 5 में से तुम मन से भी लिखते हो ना, 4 से 3 नंबर आसानी से ला पाओगे। पक्का है वादा, दावा ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, ठीक है जी। ये आपको करना है, चित्र देख के कैसे लिखना है ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी कहता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है कि ए एन दी से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा, तो इसका ट्रिक मैं बता दूंगा। सम और एनी संबंधित एक प्रश्न आता है, उसका भी ट्रिक बताऊंगा, ठीक। और कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने सेलेक्ट करके रख लिया है, जल्द ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक। ऐसे ही इसमें डू एज डायरेक्टेड में एक प्रश्न फिक्स है कि चेंज इनटू नेगेटिव। अरे नेगेटिव वाला हर साल पूछता है, हर साल पूछता है। एक बोलता है कि अरेंज द वर्ड टू मेक अ सेंटेंस, मतलब जो आपका एक सेंटेंस देगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया भी है, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होता है एंड ये भी कवर करूँगा। एंड अब हमारा आता है सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक। यहाँ से क्वेश्चन आंसर में बहुत सारे रिपीट होते हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो सब अब मैं आपके सामने टॉपर सीरीज़ के माध्यम से प्रेजेंट करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लिश का आपको फॉर्मेटिंग समझ में आएगा कि इंग्लिश का पेपर कैसे रहेगा और मिडिल एजुकेशन टॉपर सीरीज़ के अंतर्गत किस प्रकार से पढ़ाएगा। अगर वाकई ये वीडियो आपके दिल को टच किया हो, लगा हो कि यार हाँ अब कुछ प्रॉफिट वाला तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है मिडिल एजुकेशन द्वारा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे। देखो यार, लास्ट मोमेंट है। अगर तुम अच्छे से पढ़ गए तो परसेंटेज बन गए, अगर तुमने ढक गया मतलब नहीं पढ़े या फिर पेपर के चक्कर में बैठे हुए हो तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज डाउन होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर वायरल होगा तो तुम उसका फ़ायदा जरूर उठाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साधु बनो कि हमको नहीं देखना सर पेपर, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन पेपर के भरोसे मत बैठना। देखिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी होगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं करता हूं वीडियो के एंड। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें एक एक क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।